अब आगे। महिका एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ने लगी। कोहरा और ठंड दोनों ही साथ में बढ़ती जा रही थीं और बची कूची कसर आसमान का मौसम पूरी कर रहा था। महिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त ये काम सिर्फ शांति से लेने का था। उसे ठंडे दिमाग से कुछ सोचना था ताकि वो मौसम के ज्यादा खराब होने से पहले ही वो यहां से निकल जाए। वो काफी देर तक यहां से वहां भटकती रही, यानी कि सही रास्ता ढूंढती रही, लेकिन उसे सही रास्ता मिल नहीं रहा था। अब उसे लग रहा था कि वो जंगल के बाहर नहीं बल्कि वो अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये सोचकर वो वहीं रुक गई। पहले जहां उसे शांति मिल रही थी, अब उसे वही चिढ़ मच रही थी। एक तो कोहरे की वजह से उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब उसे ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी। महिका ने अपना फोन निकालकर उसमें नेटवर्क चेक किए, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। ये देखकर महिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां बांधकर कई बार गहरी सांसें ली और फिर खुद से कहा, ये युवराज और ये वैभव, ताहिरी अब तक आए क्यों नहीं? इन्हें मैं छोड़ दूंगी। नहीं, इनकी बॉस गायब है। क्या उन्हें कोई परवाह नहीं है? नौकरी से निकाल दूंगी तीनों को, तब पता चलेगा आखिर महिका सिंह क्या चीज है। महिका क्या कह रही थी इसका शायद उसे खुद अंदाजा नहीं था। वो बस हद से ज्यादा चिढ़ चुकी थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन उसके साथ पहली बार हो रही थी। पहली बार शायद वो ऐसे खोई थी और उसे पहली बार कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। महिका ने आसपास देखते खुद से कहा, शायद कोई मिल जाए और उसके फोन में नेटवर्क हो। ये सोचकर महिका आगे बढ़ने लगी ताकि उसे कोई और मिल जाए और उसे यहां से निकलने का रास्ता पता हो। लेकिन ये सोचकर भी उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे पहली बार किसी मदद की जरूरत है। मतलब पहली बार महिका सिंह को किसी से मदद मांगनी होगी। ये सोच सोचकर महिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ना तो उसे यहां से निकलने का रास्ता मिल रहा था और ना ही उसके फोन में कोई नेटवर्क थे, और उसकी ही वजह से कोई नहीं जानता था आखिर वो कहां है। और वो ऐसे जंगल में ज्यादा देर तक रह नहीं सकती थी, और साथ साथ बरहती ठंड भी उसका इस सिचुएशन में पूरा साथ दे रही थी। जब महिका को कोई नहीं मिला तो वो एक जगह रुक गई और एक पेड़ से टिककर खड़िढी हो गई। उसने अपनी लॉन्ग जैकेट की पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसके कस लेने लगी। उसकी कोई आदत जाए या ना जाए, उसकी सिगरेट पीने वाली आदत शायद कभी नहीं जाएगी। उसने कुछ ही मिनटों में उसने 2 सिगरेट खत्म कर ली थी। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो समझ गई कि उसके आसपास कोई है। ये सोचकर उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और उसे अपने बोट से उसे कुचल दिया। उसने अपने गॉगल्स निकाले, उन्हें आंखों पर लगा लिया और अपने कोट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर उस तरफ चली गई जहां उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी थी। उसने वहां जाकर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तो उसने आसपास देखा तो उसे कोहरे की वजह से उसे बस एक शख्स की एक परछाई नजर आई जो उसकी तरफ पलटकर खड़ा था। महिका को ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। वो उसके पीछे गई। तभी जैसे उस शख्स को यह महसूस हुआ हो, तभी अचानक से महिका की आंखें बड्डिद ही हो गईं, क्योंकि उस शख्स ने कोई दुश्मन समझकर एकदम पलटकर महिका का एक हाथ कसकर पकड़ लिया था और उस पर अपने हाथ में मौजूद गन को तान दिया था, जिससे महिका की आंखें बड्डिद ही हो गई थीं। अचानक से हुए हमले से महिका संभाल नहीं पाई। इस वजह से उसके सर पर गन तनी हुई थी। वही महिका को देखकर वो शख्स एकटक महिका को देखने लगा था। वही महिका उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर एक नकाब था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो उस शख्स की जुदाई जैसी आंखें थीं उसकी। लेकिन तभी महिका को एहसास हुआ। उसने अपने हाथ की कलाई की तरफ, जिसको उस शख्स ने कसकर पकड़ रखा था, फिर उसने अपने सामने गन को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ गई। उसने उस शख्स से कहा, मैं कोई तुम्हारी दुश्मनी नहीं हूं, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ दे सकते हो? लेकिन जैसे उस शख्स को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसकी आंखें तो बस एकटक महिका को देखे जा रही थीं। तभी महिका ने उस शख्स को एक जोरदार धक्का दिया। महिका को देखते देखते उस शख्स की पकड़ महिका पर से ढीली हो गई थी। इसी वजह से उसे जोरदार धक्का लगा था। वैसे भी महिका के हाथ काफी मजबूत थे। वैसे महिका का इरादा तो मुक्का मारने का था, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक गई, क्योंकि उसे इसकी मदद चाहिए। फिलहाल अगर महिका को मदद नहीं चाहिए होती तो वो पक्का उसे एक मुक्का तो मार ही देती। तभी महिका ने देखा
कि उस शख्स के चेहरे का नकाब उसके चेहरे से फिसलकर उसके गले तक पहुंच गया। कोहरे की वजह से महिका को उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने 2 कदम उस शख्स की तरफ बढ़ाए और उसे उसका चेहरा दिखने लगा। उसका चेहरा देखकर वो कुछ पल तक उसे देखती रही। वो शख्स भी उसे ही देख रहा था। महिका ने उस शख्स को देखते हुए कहा, आयान। ये सुनकर उसके सामने खड्डे मौजूद शख्स यानी कि मेजर आयान सिंघानिया की आंखें बदल गईं। शायद ये पहली बार था जब महिका ने उसका नाम इस तरह लिया था। महिका ने फिर आयान को देखते हुए खुद से कहा, ये तो वही है जिसने उस आदमी को बचाया था और कल सॉन्ग गा रहा था। महिका की ये बात आयान ने सुन ली थी। आयान को याद आया कि कल तेज ने महिका के सामने उसका नाम लिया था तो उसे पता चल गया होगा। ये सोचकर आयान ने तुरंत महिका पर से नजरें हटा ली। उसके एक हाथ की मुट्ठियां अपनी गन पर कस चुकी थीं। वो पलटा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। ये देखकर महिका की आंखें बड्डी हो गईं। उसने अपनी आंखों से गॉगल्स निकालकर खुद को देखते हुए कहा, क्या इसने मुझे पहचाना नहीं हर कोई? आशीष टीने ने को जानता है। क्या इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया? महिका सिंह को इग्नोर किया। यह सोचकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने यहां से वापस जाने के बारे में सोचकर अपने कदम बढ़ाए, लेकिन उसे याद आया कि उसे तो पता ही नहीं है कि सही रास्ता कौन सा है। यह सोचकर महिका ने गुस्से से अपने पास मौजूद पेडेडी को एक जोरदार लात मारी। उसने खुद से गुस्से से कहा, क्या महिका सिंह को सच में किसी से मदद मांगनी है? फिर उसने एक बार आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कहा, सब ठीक है, बस उससे रास्ता पूछना है। ये बोलकर उसने अपने गॉगल्स वापस आंखों पर लगाए और अपने गुरूर को चेहरे पर रखकर उस तरफ गई जहां आयान गया था, और महिका को वो नजर भी आ गया। वो समझ गई थी कि वो आर्मी से है, लेकिन अभी उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। आयान ने फॉर्मल कपड़े डीडे पहन रखे थे। महिका ने उसे देखा जो अब एक जगह पर रुक गया था। ये देखकर महिका ने उसके पास जाने के बारे में सोचा ताकि उससे पूछ सकें। वो कभी अपने पैर आगे बढ़ाती तो कभी पीछे करती। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि महिका सिंह को किसी की मदद चाहिए। वैसे भी आयान को देखकर महिका को वो खुद से भी ज्यादा खड़ूस लग रहा था। महिका ने अपने माथे के बीच वाले हिस्से को एक उंगली से सहलाया। फिर वो आयान ने पास चली गई। जब आयान को इसका एहसास हुआ कि महिका उसके पास आ रही है तो वो उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगा। तभी महिका ने कहा, हे सुनो। महिका की आवाज सुनकर आयान के कदम चलते चलते रुक गए, लेकिन वो पीछे नहीं मुद्दा। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।